ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके अधिक मास स्नान में सुनने के लिए लेकर आए हैं लक्ष्मी जी और साहूकार के घर की खिचड़ी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, सब हिल मिलकर रहते थे। घर में बहुत संपत्ति थी। एक दिन लक्ष्मी जी गांव के बाहर पीपल के वृक्ष की ऊंची टहनी पर बैठी थी। वहां से पूरा गांव दिखता था और साहूकार का घर पास में ही था। उस दिन साहूकार के घर में खिचड़ी बन रही थी। लक्ष्मी जी का ध्यान साहूकार के घर पर गया और उन्होंने देखा कि बड़ी बहू आई और रसोई में खिचड़ी का पानी चढ़ाकर नमक व हल्दी डालकर चली गई। दूसरी बहू आई, उसने चावल मूंग उबलते पानी में डाले और सोचा कि नमक भी डाल देती हूँ, और उसने नमक भी डाल दिया। तीसरी बहू आई, उसने देखा कि आज तो खिचड़ी सीजने में बड़ा समय लग रहा है, तो उसने भी बिना पूछे ही नमक डाल दिया। अब इधर खिचड़ी तैयार हो रही थी और बहुएं उधर मिलजुल कर साफ सफाई में लग रही थी। वे सभी मिलजुल कर काम कर रही थी। अब बड़ी बहू रसोई में आई और भगवान के भोग लगाकर सबसे पहले ससुर जी को खाना परोसा। ससुर जी ने जैसे ही खिचड़ी का ग्रास मुंह में लिया तो नमक बहुत ज्यादा था। ससुर जी ने सोचा कि आज अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो पूरे परिवार वाले भी नहीं खाएंगे और खिचड़ी घर के बाहर फेंक दी जाएगी, तो गाय कुत्ते आकर खाएंगे तो फिर घर के बाहर गंदगी हो जाएगी और दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा 100 अलग। इससे अच्छा है कि मैं यह खिचड़ी ही खा लेता हूँ। साहूकार ने खिचड़ी पूरी खा ली। अब सासू जी को खाना परोसा तो पहला ग्रास खाते ही गुस्सा होकर बोलने ही वाली थी कि उसने देखा कि पति खाना खाकर हाथ धो रहे थे। मन में विचार किया, जब पति ने कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों बुरी बनूं। सास ने भी खाना खा लिया। अब घर के बड़े बेटे को खाना परोसा तो बेटा जैसे ही खाना खाने बैठा तो खिचड़ी खारी लगी। मन में विचार किया कि ऐसी खिचड़ी माता पिता खा सकते हैं तो मैं क्यों बुरा बनूं। उसने भी पूरा खाना खा लिया। अब बाकी भाइयों ने भी यही सोचा कि हमारे माता पिता और बड़े भाई इतने गंभीर हैं, कुछ नहीं बोले तो हम क्यों बुरे बने। बाकी 6 भाइयों ने भी खाना खा लिया। अब बड़ी बहू खाना खाने बैठी तो मन में विचार किया कि मेरे सास ससुर पति देवर सबने खाना खा लिया, वे कुछ नहीं बोले तो मैं क्यों पूछूं कि नमक किसने डाला। उसने भी चुपचाप खाना खा लिया। अब बाकी बहुएं व बच्चों ने भी यही सोचकर खा लिया कि हमारे बड़ों ने ही कुछ नहीं कहा तो हम क्यों बोले। ऐसे करके सारी खिचड़ी खत्म हो गई। यह सारा नज़ारा लक्ष्मी जी पेड़ पर बैठी देख रही थी। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि जिस घर में इतनी संपत्ति हो और घर में शांति हो, बड़ों का मान सम्मान हो, ऐसे घर को तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जिस घर में बड़ों का मान सम्मान व छोटों से प्यार होता है वहाँ पर स्वर्ग होता है और परिवार की सुख शांति ही सबसे बड़ा धन होता है। और लक्ष्मी जी उनके घर में विराजमान हो गई। उनके घर में खूब धन बरसने लगा। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। पहले से भी ज्यादा संपत्ति हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे साहूकार के घर आई वैसे सबके आना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, सारे परिवार की रक्षा करना। जय लक्ष्मी माता। बिंदाई जी की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सब बात सुनती, परंतु गणेश जी का नाम आते ही घाघरी झटकाकर चली जाती। इसलिए गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और गणेश जी बहन को डराने लगे। बहन तो डर के मारे सूखने लगी। भाइयों ने उसके दुख का पता करने की कोशिश की, परंतु पता नहीं लगा सके। 7वां भाई चतुर था। आधी रात को वेश बदलकर बैठ गया और गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों डराते हो। तो वे बोले, मैं गणेश हूँ, तेरी बहन सबकी बातें सुनती है परंतु मेरे नाम से दूर भागती है, इसीलिए उसे डराता हूँ। भाई ने कहा, इसका उपाय बताओ। तो गणेश जी बोले कि कोई भी कहानी कहे तो गणेश जी की कहानी कहे बिना नहीं उठे। बहन ने उस दिन से नियम बना लिया कि गणेश जी की कहानी सुने बिना खाना नहीं खाती। अब गणेश जी बहुत प्रसन्न थे, उसे अच्छा घरवर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा उसे दिया वैसा सभी को देना, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। जय श्री राधे।